हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे शैक्षिक प्रबंधन की विशेषताएं। शैक्षिक प्रबंधन के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं उनके बारे में। सबसे पहले शैक्षिक प्रबंधन की विशेषताएं। शैक्षिक प्रबंधन की विशेषताएं एवं आयाम निम्नलिखित हैं। प्रथम है नियोजन व्यवस्था होनी चाहिए। नियोजन। दूसरो है शैक्षिक प्रबंधन एक समन्वयकारी साधन है। तीसरो है शैक्षिक प्रबंधन एक समूहवाचक संज्ञा है। यह एक सामाजिक क्रिया है। पांचवा है यह अदृश्य कौशल है, यानी जकन देखो कौन जा सके। छठो है ये मूल रूप से एक क्रिया है, एक क्रिया है काम करने की। सातवां है यह एक सार्वभौमिक क्रिया है, यानी सभी के लिए। आठवां यह एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। नौवां यह दायित्वपूर्ण ढंग से काम करने की एक प्रक्रिया है, यानी दायित्व के साथ है। 10वां यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, यानी लगातार चालू वगैरह प्रक्रिया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रबंधन वह शक्ति है जो संगठन में उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नेतृत्व प्रदान करती है तथा सभी का मार्गदर्शन करती है। आगे पॉइंट हमारा शैक्षिक प्रबंधन के सिद्धांत। शैक्षिक प्रबंधन के प्रमुख सिद्धांत है वो निम्नलिखित हैं। प्रथम सिद्धांत है नियोजन का सिद्धांत। यह सिद्धांत बतलाता है कि विद्यालय में कोई भी काम किया जाए वह योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। वार्षिक योजना, मासिक योजना, दैनिक योजना, वित्त कार्य योजना, स्टाफ की व्यवस्था आदि सभी की पूर्व योजना बनानी जरूरी है। कह जितना भी कार्य है विद्यालय का माँ पहली योजना बना के और बाद में काम करना चाहिए। यही है नियोजन का सिद्धांत। सेकंड है समन्वय का सिद्धांत। आर्थिक, भौतिक, मानवीय साधनों के अधिकतम प्रयोग का समन्वय यानी समन्वय समायोजन का कार्य भी प्रबंधन को करना पड़ता है। इस सिद्धांत से अभिप्राय यह है कि शिक्षा से संबंधित विभिन्न पक्षों में समन्वय अर्थात समायोजन होना जरूरी है। तीसरा है आदेश की एकता का सिद्धांत। विद्यालय में कार्यरत अध्यापक तथा अध्यापिकाओं के ऊपर एक वरिष्ठ अधिकारी हो और सभी उसी के आदेशों का पालन करें। एक से अधिक वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश नहीं होने चाहिए। एक ही अधिकारी का आदेश होना चाहिए, अलग अलग अधिकारियों का नहीं होना चाहिए। चौथा है आदेश का सोपानिक सिद्धांत। तो इन बारे में जानकर देखा कि इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक शैक्षिक प्रबंधन में ऊपर नीचे तक औपचारिक अधिकारों व संबंधों की रेखा पूर्णतया स्पष्ट होनी चाहिए। अगला पांचवा है अपवाद का सिद्धांत। अपवाद को क्या? यह सिद्धांत बतलाता है कि दैनिक व सामान्य कार्यों में आने वाली समस्याओं के निष्पादन का अधिकार अधीनस्थों को दे दिया जाना चाहिए। केवल महत्वपूर्ण कार्यों में अथवा अपवाद की स्थिति में ही उच्च अधिकारियों से पूछताछ की जानी चाहिए। छठवां है लचीलेपन का सिद्धांत। कोई नियम या आदेश कठोर ना होकर कुछ लचीला होना चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसमें परिवर्तन किया जा सके। लचीला होना चाहिए, आवश्यकता पड़े नहीं जब इन्हें परिवर्तन किया जा सके भी सिद्धांत का। सातवां है अनुरूपता का सिद्धांत। यह सिद्धांत इस तथ्य पर जोर देता है कि समान दायित्व वाले सदस्यों के अधिकार भी समान होने चाहिए ताकि कोई मतभेद उत्पन्न न हो और कार्य निष्पादन में एकरूपता आ सके। आठवां है औपचारिकता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार विद्यालय में कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि उसका क्या कार्य है और वह किसके प्रति उत्तरदायी है और वो कार्य किए हैं, इन बारे में जानकारी जरूर होनी चाहिए। नौ है अधिकार व दायित्व का सिद्धांत। यह सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि अधिकार व दायित्व साथ साथ चलते हैं। यह दोनों एक सिक्के के ही पहलू हैं, इसलिए अधिकारों के साथ साथ कर्मचारियों का दायित्व भी समझने चाहिए। यानी
ये दोनों में संतुलन होना चाहिए। 10वां है निर्देशन का सिद्धांत। शैक्षिक प्रबंधन में निर्देशन का बहुत महत्व है। इनके अभाव में उद्देश्यों की प्राप्ति संभव नहीं है। उद्देश्यों की प्राप्ति संभव बने। 11वां है कुशलता का सिद्धांत। किसी भी संगठन को अपने पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को न्यूनतम लागत पर प्राप्त करने में समर्थ होना चाहिए तथा संगठन को नियंत्रण पूर्वक कुशलता से काम करना चाहिए। 12वां है नियंत्रण के विस्तार का सिद्धांत। यह सिद्धांत अधीनस्थ कर्मचारियों की संख्या निश्चित करता है ताकि उनका नियंत्रण भली प्रकार से किया जा सके। शिक्षाविद ग्रेकुनरन के अनुसार यह संख्या 5 से 6 है। शिक्षाविद कर्नल उर्विक के अनुसार संगठन के उच्च स्तर पर अधीनस्थों की आदर्श संख्या 4 है और निम्न स्तर पर 8 से 12 है। 13वां है संतुलन का सिद्धांत। संगठन के विभिन्न विभागों के कार्य तथा कर्मचारियों के अधिकारों व दायित्वों में भी संतुलन स्थापित किया जाना चाहिए ताकि उनमें परस्पर मतभेद, संघर्ष व मनमुटाव उत्पन्न न हो सके। तो ये शैक्षिक प्रबंधन के प्रमुख सिद्धांत हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।